ये आपके उत्तरी हिमालय रेंज का एक पूरा एक जियोग्राफिकल मैप है। हमारे उत्तरी कश्मीर की घाटी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी पाई जाती है, जो पूरे भारत में अगर आप देखेंगे विशेष रूप से वो कश्मीर वैली की ही क्या मानी जाती है, आपकी विशेषता मानी जाती है। उसको नाम दिया गया है क्या, आपका करेवा मृदा। करेवा मृदा का एक ये यहाँ पर आ गई आपकी पीर पंजाल रेंज आ गई है ना। ये पीर पंजाल रेंज का आपका एक पूरा विस्तार एक्सटेंशन यहाँ दिया हुआ है। अब पीर पंजाल के अगर आप उत्तर में देखेंगे, जैसे आप कश्मीर घाटी को देखते हैं, कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित मानी जाती है। ये इसके ऊपर ले लीजिए आप ग्रेटर हिमालय, ठीक, ऊपर हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, नीचे अगर देखेंगे डाउनवर्थ में क्या आ रही है आपकी पीर पंजाल श्रेणी। इसके बीच का जो भाग आता है उसे कहा जाता है कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी। बहुत फेमस वैली है आपके, समझ जाइए कि कश्मीर का जितना भी आपका एक जियोग्राफिकल जो आपकी ब्यूटी कह लीजिए या कल्चरिस्टिक जो एक फाउंडेशन आपको मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, आपके कश्मीर घाटी में। और इसी कश्मीर घाटी में आपके हिमालय की सबसे विशेष मृदा का विस्तार है, जिसको हम क्या कहते हैं, करेवा। ठीक, ये आपके पीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ अगर आप देखेंगे पीएससी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो आपका पूछ भी चुका है 30 वर्ड्स में कि करेवा मृदा क्या है। तो थोड़ा सा करेवा मृदा के बारे में जानते कि भाई ये किस प्रकार की मिट्टी है। ठीक, कहाँ पाई जाएगी, आपके कश्मीर घाटी में। और कश्मीर घाटी किसके मध्य स्थित है, बृहद हिमालय और आपके पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में। और ये विशेष रूप से आपके केवल पूरे भारत में आपको मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी, आपके कश्मीर घाटी में ही मिलेगी। ठीक है, अब इस करेवा मृदा को अगर हम देखें तो सामान्यतः ये एक उसका लैंडस्केप का आपका एक फोटो दिख रहा है इसमें। ये करेवा मृदा देखिए सुनहरी आपके उसमें पूरा इसका लेयर दिखाई दे रहा है। अब ये जो मृदा है आपकी करेवा मृदा, इस मिट्टी को अगर आप देखेंगे, जो भी मृदा होती है उसका एक कंपोजिशन होता है। और इस करेवा मृदा में अगर हम देखें कि क्या खास बात हमें मिलती है, करेवा इसकी प्राप्ति हो रही है आपकी कश्मीर घाटी में। अब इसका जो निर्माण है उसको अगर थोड़ा सा हम समझ जाएंगे कि भाई ये आखिर इस सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ इस घाटी में। जो भूवैज्ञानिक है वो मानते हैं कि जब कश्मीर वैली में आपके पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का जो आपका विस्तार शुरू होता है, यानी मायोसीन एज में जब हमारा मध्य हिमालय बनना शुरू हो रहा था, पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता, आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत। तो मायोसीन काल में जब आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एलिवेशन हो रहा था, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर के भाग में जितने भी आपके रिवर डिपॉजिट थे, यानी कि नदी और झील, इन सभी के डिपॉजिट से जो है आपकी इस मृदा का निर्माण क्या हुआ था, आपका आरंभ हुआ था। यानी करेवा मृदा का निर्माण जो है मायोसीन कल्प में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के आपके निर्माण के समय में हुआ, जब सभी प्रकार की नदी जो थी आपके एक विशेष क्षेत्र में क्या होगी, आपकी ब्लॉक्ड हो गई। यहाँ पर आपकी झेलम नदी मिल जाएगी, बुलर, डल झील, जितनी भी फेमस आपकी कश्मीर के रिवर आपके सोर्सेज हैं वो सब आपको कश्मीर घाटी में मिलेंगे। तो पीर पंजाल नीचे हो गया, पीर पंजाल पहले से ऊपर क्या बन करके तैयार है, आपका बृहद हिमालय। इन दोनों तरफ से आपके पहले तो इस तरफ का कोई बैरियर नहीं था, पीर पंजाल के उठने से इधर के रिवर डिपॉजिट क्या हो गए, एक जगह में आपके सीमित हो गए। इसलिए आपकी करेवा मृदा को अगर आप देखेंगे, जो हम इसके नेचर में अगर हम देखें तो इसे भारत में आपके इसकी जो संरचना है वो डिपॉजिट सॉइल्स के रूप में मानी जाती है। डिपॉजिट सॉइल, झील के भी इसमें आपके लेक के डिपॉजिट भी मिलेंगे, चूंकि आपका ध्रुवीय क्षेत्र है तो हिमानी के भी क्या मिलेंगे, आपके निक्षेप मिलेंगे। इसलिए इसको भारत में आपके डिपॉजिट सॉइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सामान्यतः कश्मीर में जो इसका नॉर्मनक्लेचर या नामकरण जो माना जाता है करेवा का, वो है आपका वुद्रा। क्या कहा जाता है इसको, वुद्रा।
नदियों के आपके जल से या झील के आपके पानी से बनी हुई मृदा को कश्मीरी जो डोंगरी भाषा रहती है उसको हम क्या कहते हैं, आपके बुद्रा कहते हैं। और इस मृदा को सबसे पहले जो आपके अपना नाम देने वाले थे वो थे आपके मिस्टर गियर्सन। 1856 में ही आपके गियर्सन के द्वारा आपके करेवा मृदा का क्या किया गया था, आपका नामकरण किया गया था। ठीक है, किस प्रकार के आपके एग्रीकल्चर मेथड या कृषि पद्धति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। डिपॉजिट सॉइल के जो आपके स्ट्रक्चर में जो पाए जाने वाले लोएस्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो किस प्रकार की फसल के लिए आपके सबसे लाभदायक माने जाते हैं, तो वह है आपका बागवानी फसल। अब पूरे भारत में 2 स्पेसिफाइड ए ग्रेड के आपके स्पाइसेस या मसाले हैं, एक है आपका केसर और दूसरा है आपका जाफरान। वर्ल्ड लेवल पे इससे बेस्ट आपकी स्पीसीज जो मिलती है मसाले की वो केवल आपको कहाँ पर उगाई जा सकती है, कश्मीर घाटी के इस करेवा क्षेत्र में। ना केवल आपके केसर जाफरान बल्कि कई फ्लावर्स वैली के लिए भी आपके इस करेवा मृदा का योगदान माना जाता है, जो कश्मीर की घाटी को क्या बनाती है, आपकी विशेष बनाती है। लेकिन अभी चर्चा में क्यों है आपके एट प्रेजेंट में, जैसे हमारे राज्य में देखेंगे एक माइनर जो मिनरल्स लघु खनिज है आपका रेत उत्खनन, अवैध उत्खनन यानी इलीगल कोई टेंडर इन सब की आपके परवाह किए बिना जो एक आपका ऑर्गेनाइज जो ग्रुप है क्या कर रहा है, लगातार रेत का उत्खनन कर रहा है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में जैसे ही धारा 370 हटी है तो कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत तेजी से बढ़ा है। अब उस कंस्ट्रक्शन वर्क में सामान्यतः अगर आप देखेंगे इस मृदा का क्या किया जा रहा है, आपका उत्खनन किया जा रहा है। ये अभी हाल में सबसे बड़ी समस्या है करेवा मृदा को लेकर के, निर्माण संबंधी या कंस्ट्रक्शन आपके वर्किंग प्रिंसिपल को लेकर के इस मृदा का क्या किया जा रहा है, आपका उत्खनन किया जा रहा है। ठीक,